नमस्कार, मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। आज जवाब मांगेंगे हम पंजाब के कांग्रेसी मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी से कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में चूक वास्तव में चूक थी या यह किसी बड़ी साजिश का हिस्सा थी। आखिर क्यों मुख्यमंत्री चन्नी ने ऐसे मौके पर सुरक्षा दस्ते के फोन का जवाब नहीं दिया? आखिर प्रधानमंत्री के काफिले की रूट की जानकारी प्रदर्शनकारियों तक कैसे पहुंची और क्या यह सब कुछ अनायास हुआ या किसी बड़ी साजिश का हिस्सा थी जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने खुद भी महसूस किया? तो क्या पंजाब में रची गई थी प्रधानमंत्री मोदी की हत्या की साजिश? आखिर कौन चाहता है मोदी की मौत और कौन थे वो लोग जो प्रदर्शनकारी जिनके साथ पंजाब पुलिस घटना से ठीक पहले चाय पीती हुई नजर आ रही थी? क्या पंजाब में प्रधानमंत्री मोदी की हत्या की साजिश थी और यदि हां तो यह साजिश क्या कांग्रेस सरकार के शह पर रची गई थी? करेंगे चर्चा और चर्चा के लिए हमारे साथ होंगे बीजेपी और कांग्रेस के प्रवक्ताओं के साथ साथ राजनीतिक विशेषज्ञ भी। लेकिन पहले देखते हैं एक रिपोर्ट के बाद मेहमानों के साथ आपका परिचय कराएंगे, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। पंजाब में कांग्रेस की सरकार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया गया है। चन्नी सरकार में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सेंध लगी है। नए कृषि कानूनों के रद्द होने के बाद नरेंद्र मोदी पहली बार पंजाब दौरे पर आए। पंजाब के फिरोजपुर में मोदी रैली करने वाले थे। यहाँ प्रधानमंत्री 42,750 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करने वाले थे, लेकिन सुरक्षा कारणों के चलते रैली को कैंसिल करना पड़ा। रैली रद्द होने की वजह किसान संगठनों का विरोध बताया जा रहा है। किसान मजदूर संघर्ष समिति के बैनर तले प्रदर्शनकारियों ने गुरदासपुर नेशनल हाईवे को जाम कर दिया, जिसकी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 मिनट तक फ्लाईओवर पर फंसे रहे। रैली रद्द होने के बाद जब नरेंद्र मोदी भटिंडा एयरपोर्ट वापस पहुंचे और वहीं से दिल्ली के लिए रवाना हो गए। इस दौरान प्रधानमंत्री ने पंजाब के सीएम चन्नी पर निशाना साधा। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक मोदी ने एयरपोर्ट के अधिकारियों से कहा, अपने मुख्यमंत्री को मेरा शुक्रिया कहना, मैं भटिंडा एयरपोर्ट तक जिंदा पहुंच सका। वहीं गृह मंत्रालय ने पंजाब सरकार से मामले की पूरी रिपोर्ट मांगी है। पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली रद्द होना चन्नी सरकार की बहुत बड़ी नाकामी बताई जा रही है, जिस पर पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने चन्नी सरकार पर हमला किया और पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। अमरिंदर सिंह ने कहा है, राज्य को सुरक्षित रखना है तो तुरंत राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाना चाहिए। अगर आप एक प्रधानमंत्री को सुरक्षा नहीं दे सकते तो फिर यह किस तरह का शासन है? पंजाब को सुरक्षित रखने के लिए राष्ट्रपति शासन जरूरी है। हम पाकिस्तान बॉर्डर से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर थे, फिर भी सरकार पीएम की सुरक्षा नहीं कर पाई। पंजाब के फिरोजपुर में आज जो कुछ हुआ वो इतिहास में काले अक्षरों के साथ लिखा जाएगा। प्रधानमंत्री के खिलाफ किए गए इस षड्यंत्र को देश कभी नहीं भूलेगा। चन्नी सरकार को समझना चाहिए कि पंजाब पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, पंजाब भारत का अभिन्न अंग है। अगर प्रधानमंत्री अपने ही देश के राज्य में सुरक्षित नहीं है तो पंजाब की चन्नी सरकार कर क्या रही है? चन्नी सरकार में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सेंध लगी है, जो एक बड़ी साजिश की तरफ इशारा करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो पंजाब में प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया गया है। यह चूक नहीं है, यह साजिश है या चूक है, इस पे हम चर्चा करेंगे। और चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान हैं। अनुज अत्रे जी हमारे साथ, कांग्रेस नेता, हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं। इसके अलावा चेतन मोहन जोशी जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता पंजाब से, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इसके अलावा शैलेंद्र दुबे जी हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ जुड़ेंगे। मेहमानों के साथ परिचय करा दिया हमने, लेकिन पहले हम देखते हैं कि ये जो पूरा मामला सामने आया है उसके बाद से बीजेपी ने क्या आरोप लगाया है और उसका जवाब जो है मुख्यमंत्री चन्नी ने क्या दिया, दोनों पहले सुनवाते हैं, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। भारत के इतिहास में आज पंजाब की पुण्य धरती पर कांग्रेस के खूनी इरादे नाकाम रहे।
जो लोग कांग्रेस पार्टी में मोदी से घृणा करते हैं, वो आज देश के प्रधानमंत्री को, उनकी सिक्योरिटी को किस तरह से भंग किया जाए उसके लिए प्रयासरत थे। हेलीपैड से हेलीकॉप्टर पे जाना था, अचानक प्रोग्राम सड़क पे जाने का बनाया गया, जो कि प्रोग्राम में नहीं था, पहले से नहीं था। फिर भी आगे एजिटेटर बैठे हैं, पीछे काफ़ी पीछे गाड़ियां रोककर बता दिया गया कि आगे एजिटेशन वाले एकदम सड़क पे आकर बैठ गए। अब सड़क पे एकदम कोई ट्राली लगाकर बैठ जाए, उसको हटाने में 10, 15, 20 मिनट, आधा घंटा लग जाता है। इसलिए सेफ साइड के लिए प्रधानमंत्री जी को बोला गया कि आप पीछे आ जाएं, हम अदर रूट या बाई हेलीपैड आपको ले चलते हैं, लेकिन उन्होंने वापस जाने का फैसला किया। सो मैं पंजाब सरकार की तरफ से आपको क्लियर करने आया हूं कि इसमें किसी भी तरह का कोई खतरे वाली बात नहीं थी, ना ही हुई है। ये टोटली एक पीसफुल एजिटेटर आकर अचानक सड़क पे बैठ गए, जिस सड़क पे हमारा जाने का कोई प्रोग्राम नहीं था। तो प्रधानमंत्री एक वैसी जगह पे 15-20 मिनट तक स्टक होकर के खड़े रहे। उनकी आगे जाने की जो व्यवस्था थी वो ब्लॉक कर दिया गया था, प्रदर्शनकारियों के द्वारा सड़क को जाम कर दिया गया था। और मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि सुरक्षा की वैसी कोई बात नहीं थी, वैसी कोई चूक नहीं थी। हमारे साथ अनुज आत्रे जी हैं, कांग्रेस के नेता हैं, और चेतन मोहन जोशी जी हैं। इसके अलावा शैलेंद्र दुबे जुड़ गए। सभी मेहमानों का स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत मैं अनुज आत्रे जी आपसे करना चाहूँगा कि जिस तरीके से ये पूरा मसला हुआ है, आप लोगों के भी संज्ञान में है कि प्रधानमंत्री का पहला दौरा था पंजाब का और सुरक्षा में इतनी भारी चूक हुई है। हालांकि आपके मुख्यमंत्री ने आकर के जो सफाई दी है वो सफाई भी हमने सुना, आपने भी सुना। क्या आपको लगता है कि ये सही में कोई उस तरीके की बात नहीं थी कि एक प्रधानमंत्री को बीच पुल पे रोक दिया गया, 15 से 20 मिनट तक वो रुके रहे, कोई योजना नहीं थी, कुछ भी हो सकता था, और मुख्यमंत्री आके कह रहे हैं कि ये कुछ भी सुरक्षा में चूक नहीं हुई है, अचानक प्रोग्राम बदला गया था जिसकी वजह से ये हुआ है। आप भी यही कहेंगे या कुछ और भी तर्क है आपके पास? देखिए, इसमें तर्क और कुतर्क वाली बात नहीं है। जिस तरह से अभी आपके सामने पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी जी ने आकर के बताया है, उसमें कोई दो राय नहीं है कि ये सीधा सीधा जो प्रधानमंत्री जी का एक वापसी आना, ये कहीं ना कहीं एक राजनीति का एक प्रोपेगेंडा के तहत किया गया है। हकीकत ये है कि जहां पर इनका प्रधानमंत्री जी का प्रोग्राम था फिरोजपुर में, वहां पर भीड़ नहीं जुटी थी जो इनकी जहां रैली होनी थी। और आपके पूरे, देखिए आपने नहीं दिखाया, लेकिन तमाम चैनल्स में, तमाम सोशल मीडिया में, सब जगह वो वीडियो वायरल हो रहा है कि मुश्किल से जहां 1 लाख लोगों की बैठने की व्यवस्था कर रखी थी, 500-700 से ऊपर लोग नहीं थे, जबकि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में पंजाब सरकार ने 10,000 सिक्योरिटी पर्सनल उनकी सुरक्षा में लगा रखे थे। आखिरी मोमेंट पे मौसम खराब होने की वजह से प्रधानमंत्री जी का प्रोग्राम चेंज हुआ और वो बाय रोड निकले, हेलीकॉप्टर से नहीं गए वहां से। तो कोई भी इतना तो सबको समझ आती है कि ये सब कार्यक्रम जो है रैंडमली डिसाइड हुए और सब प्राइम मिनिस्टर के सब प्रोग्राम जो है सिक्योर्ड होते हैं, तो किसी को पता नहीं होती है। तो ये जो प्रदर्शनकारी थे, ये पहले से ही वहां पर बैठे हुए थे, उनको जबकि मालूम भी नहीं था कि प्रधानमंत्री का काफिला इस रूट से निकलना है। लेकिन दो चीजें अनुज जी, आप ही की बात से दो चीजें मैं पूछ रहा हूं। आप कह रहे हैं कि ये बड़ा सीक्रेट होता है रूट, कैसे पता चलता है? और प्रदर्शनकारी पहले से बैठे हुए थे। हालांकि सवाल ये मैं पूछने वाला था कि प्रदर्शनकारी को पता कैसे चला, लेकिन अब आप कह रहे हैं कि प्रदर्शनकारी अगर पहले से बैठे हुए थे तो क्या पुलिस को पता नहीं था, प्रशासन को पता नहीं था कि यहाँ प्रदर्शनकारी हैं, दूसरा रूट लिया जाए? जबकि अभी चन्नी कह रहे थे कि उनको दूसरे रूट से ले जाने की बात कही गई थी, लेकिन प्रधानमंत्री ने नहीं मानी। इसका मतलब है कि स्टेट ने जो है, या जो सुरक्षा व्यवस्था में जो लोग लगे हुए थे, वो जान करके उसी पुल के जरिए जा रहे थे। अगर वो पहले से बैठे हुए थे तो प्रधानमंत्री का रूट है, क्या प्रशासन को ये पता नहीं था कि ये प्रधानमंत्री का रूट है? वो स्टेट गवर्नमेंट के पुलिस अधिकारी ने ही लगाया होगा ना रूट। तो जब उनको पता था कि पहले से प्रदर्शनकारी वहां पर बैठे हुए हैं, तो रूट को चेंज क्यों नहीं किया गया? आप अपनी ही बात से को काट रहे हैं। मुकेश जी, मैं किसी की बात नहीं काट रहा हूँ, ना अपनी बात काट रहा हूँ, ना आपकी बात काट रहा हूँ। प्रधानमंत्री का जो भी कार्यक्रम होता है, ये केवल स्टेट का इश्यू नहीं होता। प्राइम मिनिस्टर होते हैं जो किसी की भी पार्टी के हों, और वो एक हाईली सिक्योर्ड एजेंसीज के थ्रू उनका प्रोग्राम चलता है,
सबसे ऊपर उनका एसपीजी है जो उनका कार्यक्रम देखती है। सब चीजें लास्ट मोमेंट, शुरू से लेकर के लास्ट तक कोई भी कार्यक्रम उनका फाइनल होता है, रूट से लेकर के, और कोई भी प्रोग्राम हो सभा स्थल तक, वो एसपीजी के अंडर कंट्रोल में होता है। तो ये जो रूट तय हुआ था, फाइनल रूट जो जिसको क्लीन चिट दी गई थी, एसपीजी ने दी गई थी। एसपीजी को बताया गया था कि इस रूट से जो उनके एक प्रोविजनल रूट्स रखे गए थे, ये तय होता है कि प्राइम मिनिस्टर का जब भी कोई एयर रूट होगा तो ये माना जाता है कि कुछ भी हो सकता है, तो उनके रोड रूट भी उनके साइमल्टेनियसली तैयार रखे जाते हैं। उसी के तहत ये रूट पहले से तैयार किया गया था, जिसको एसपीजी ने अप्रूवल दे रखी थी, और एसपीजी की अप्रूवल के बाद ही उसी रूट पर उनकी गाड़ियां निकली। लेकिन वहां पर उनको प्रदर्शनकारियों को पहले से खबर नहीं थी कि प्रधानमंत्री का काफिला यहां से निकलेगा। दोनों चीजें एक साथ सही नहीं हो सकती ना अनुज जी। गली गली में इस समय अनुज जी, दोनों चीजें एक साथ सही नहीं हो सकती। दोनों चीजें एक साथ सही नहीं हो सकती। या तो प्रदर्शनकारियों को पता नहीं था तो एसपीजी ने उस रूट को क्यों लिया, अगर वहां प्रदर्शनकारी पहले से थे, उनको नहीं पता था प्रधानमंत्री का रूट है। और अगर प्रधानमंत्री के रूट की जानकारी प्रदर्शनकारियों को थी तो ये जानकारी प्रदर्शनकारियों को किसने दी? ये दोनों चीजें एक साथ तो सही नहीं हो सकती ना, कि प्रदर्शनकारियों को जानकारी भी नहीं थी और वो उसी रूट पे थे और एसपीजी को भी पता था। देखिए मुकेश जी, सबसे पहली बात तो ये है कि जो ये बार बार एक बहुत बड़ा बौकाल मचा दिया है कि प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में चूक हुई है। सुरक्षा में कोई बहुत बड़ी चूक नहीं कही जा सकती, क्योंकि प्रधानमंत्री तक कोई पहुंच नहीं पाए। वो प्रदर्शनकारी उनसे बहुत दूर थे, और वो तमाम प्रधानमंत्री जी के साथ पंजाब की पुलिस, उनकी एसपीजी पुलिस, पूरा उनको जो है सिक्योरिटी कॉर्डन में उनको घेर रखा था, कोई उन तक पहुंच नहीं सकता था। लेकिन ये पूछना चाहिए प्रधानमंत्री महोदय से कि 15 मिनट का उनका जो डिले जरूर हुआ, उनका जो वहां जाम में फंस गए वो प्रोटेस्टर्स की वजह से, वो अचानक ट्रॉली लेकर के खड़े हो गए, लेकिन रास्ता तो खुल गया, गाड़ियां उनकी निकल गई। मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है अनुज आत्रे जी, आप बड़े समझदार नेता हैं, लेकिन फिर आप कह रहे हैं इस तरीके की बात, मुझे आपसे उम्मीद नहीं थी आप इस तरीके से बातें करेंगे। 15 मिनट विलंब हो गया, प्रधानमंत्री के रूट पे 15 मिनट कहीं पर रुके, ये मुझे लगता है कि इतिहास में पहली बार हुआ होगा जो इस तरीके से रूट को ब्लॉक कर दिया होगा। और जो सरकार है वहाँ पे, स्टेट गवर्नमेंट जो कि जिम्मेदार है, वो कह रही कि ये कोई बहुत ज़्यादा लेट नहीं हुआ और कोई उन तक पहुँच नहीं पाया, आप इसको सिक्योरिटी लैप्स नहीं मान रहे। बड़ा चिंता की बात है। हमारे साथ चेतन मोहन जोशी जी है, बीजेपी के प्रवक्ता। मोहन जी, क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे शर्मनाक घटी आज पंजाब में, उसके कारण मैं बताता हूँ। मेरे सम्मानीय मित्र अत्रे जी बैठे हैं यहाँ पे, मैं इनको थोड़ी सी क्लैरिटी बताता हूँ कि आप तक जो भी बात पहुंची है वो गलत पहुंची है। मैं सच्चाई बताता हूँ, सच्चाई क्या है। 3700 के करीब बसेस थी पूरे पंजाब से जो प्रधानमंत्री जी की रैली में शामिल होने के लिए आनी थी, और इसकी सूचना 2-4 दिन पहले ही सरकार को दे दी जाती है। अब एक बस में कितने लोग बैठेंगे, अब सोचिएगा जरा। एक बस में कितने लोग बैठते हैं? 60 से 70 के करीब बैठते हैं। और कितनी प्राइवेट गाड़ियां हुई हम लोगों की। इन लोगों को एक एक चीज की सूचना थी कि प्रधानमंत्री जी की रैली में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी जब पहुंचेंगे वहां पे, तो लाखों की तादाद में लोग आएंगे उनको सुनने के लिए। जब वो चले, इन लोगों ने प्रदर्शनकारियों के रूप में वहां पे, पुलिस ने भी उनको वहां से ऐसे नहीं हटवाया ये कह के, पर आज मुख्यमंत्री जी बोल रहे थे कि उनको कैसे हटवाते लाठीचार्ज करके। उन लोगों की बसेस रोकी गई, पत्थर फेंके गए उनकी बसेस पे। नहीं तो आप लोगों के पास रिपोर्ट पहुंच चुकी है सारी, पता नहीं सम्मानीय कांग्रेस के नेता कैसी बात कर रहे हैं। और सबसे हद ये हो गई कि उनके जो बसेस थी उसमें खाना तक था, खाना तक लूटा गया उनका। आप हद देखिए आज की रैली में, आप किस हद तक राजनीति गिर गई है। और ये हम गलत अपनी तरफ से नहीं बोल रहे, बात हम ये नहीं कर रहे। ठीक है, रैली में लोग थे नहीं थे ये दूसरी बात है, वहां पर लोग पहुंचे नहीं पहुंचे, मैं इस पर डिस्कशन नहीं करना चाहता और इस पर कोई बात नहीं करना चाहता। प्रधानमंत्री जी के बारे में, प्रधानमंत्री जी जब आए, ठीक है, उनकी एक राजनीतिक रैली थी, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन आज तक पहली बार ऐसा हुआ है कि वो उन्होंने 42,750 मतलब 42,750 करोड़ के करीब की जो शिलान्यास करने थे, जो हमारी पंजाब की अलग अलग डेवलपमेंट एरिया में जो शिलान्यास करने थे, उसके लिए उनको रिसीव करने के लिए अमूमन तौर पे मुख्यमंत्री जी आते हैं। चलिए वो नहीं आए, उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर भेज दिए। अब ये बात कर रहे हैं कि उनकी सुरक्षा के ऊपर सेंध नहीं लगी। आप मेरे को एक बात बताइए मुकेश जी, प्रधानमंत्री जी कोई आम इंसान तो है नहीं है। आप इनकी सिक्योरिटी के बारे में कितना विस्तार से ये बता रहे हैं। आप मेरे को ये बताइए, प्रधानमंत्री जब भी आते हैं उनका जमीनी चलने का प्रोग्राम और उनका हवाई चलने का प्रोग्राम दोनों बराबर साथ चलते हैं। अगर किसी तरह का कोई
मौसम का विभाग का कुछ इस तरह हुआ तो उन्होंने कहा कि अगर मैं निकलता हूं बाय रोड तब भी उनके लिए दो रूट बनाए जाते हैं, 2 रूट। और स्टेट गवर्नमेंट की ये ड्यूटी होती है कि उनके क्षण क्षण के ऊपर उच्च स्तरीय जो सुरक्षा उनको प्रोवाइड की जाती है, क्षण क्षण की उसकी खबर रखी जाए। इन्होंने कौन सी खबर रखी? दूसरी बात, रूट सैनिटाइज होता है, चाहे वो 1 रूट हो चाहे वो 2 रूट हो, वो सैनिटाइज किया जाता है। अब यहाँ पे प्रश्न ये होता है, क्या इनकी पुलिस को, इनकी सुरक्षा एजेंसियों को, या जिनकी इन लोगों ने ड्यूटी लगाई है स्टेट गवर्नमेंट ने, उनका फर्ज नहीं था क्या वो जो रूट था उसको सैनिटाइज करके ये डायरेक्शन दी जाए? और ये जो बात बोल रहे हैं कि उनका काफिला फिर निकल गया, भाई साहब आपको गलत इंफॉर्मेशन है। उनका काफिला यू टर्न लेकर गया। आपको पता है जैमर वाली गाड़ी मुड़ी थी, पहले जैमर वाली गाड़ी मुड़ने के साथ वो यू टर्न लेकर गए हैं। क्या बिल्कुल बिल्कुल, ये सबको पता है। हमारे पास उसके विजुअल्स भी हैं, वो यू टर्न लेके गए हैं। और मेरे ख्याल से अनुज जी भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि यू टर्न लेकर के जाना पड़ा था, रोड ब्लॉक था, ये चीज वो नहीं कर रहे हैं। लेकिन शैलेंद्र जी हमारे साथ पॉलिटिकल विशेषज्ञ के रूप में हमारे साथ बैठे हुए हैं, शैलेंद्र दुबे जी। शैलेंद्र जी, क्या आपको लगता है कि सुरक्षा में चूक हुई है? क्या प्रधानमंत्री की जान भी जा सकती थी? क्या जिस तरीके से बीजेपी कह रही है कि ये सब कांग्रेस की खूनी साजिश थी और कुछ भी हो सकता था, पर प्रधानमंत्री के काफिले को 20 मिनट तक रुके रहना वहां पर किसी अनजान जगह पे जो कि रूट नहीं था उनका, और किसी ऐसी वजह से रुके रहना जिसकी जानकारी पहले से नहीं थी, क्या ये साजिश की तरफ इशारा कर रहा है? आप इसे साजिश मानते हैं, या आपको लगता है कि ये भी एक चूक है, एक घटना है जो हो गई, इसके लिए कोई साजिश नहीं रची गई थी, एक चूक के रूप में ही आप लेते हैं? देखिए मुकेश जी, अपने आप में बहुत ही गंभीर मसला है। एक तरफ मैं इसको किसी भी आज राजनीतिक एंगल से देखना नहीं चाहूंगा, क्योंकि इंडिया में सारी पार्टियां एक फेडरल स्ट्रक्चर की वकालत करती हैं। हमारे देश के अंदर 30 मुख्यमंत्री हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो जिसमें से पंजाब जैसा प्रांत, जिसमें पूर्वत में वहां के मुख्यमंत्री की इस तरह से घटना हमारे सबके सामने साक्षी है। मैं सरदार बेअंत सिंह की बात कर रहा हूं जी। और जब देश का प्रधानमंत्री, संवैधानिक प्रमुख, देश के राष्ट्रपति के बाद जो है दूसरा सबसे बड़ा पद है, जब उसकी सुरक्षा का मसला जब इस तरह से आता है, आप कोई भी दल देखिए, जांच के बाद जो भी निकल के आता है, मैं तो बड़ा हैरान हूं कि आप उसकी विवेचना इतने हल्के तौर पर किस तरह से कर सकते हैं। यहां पर राजनीतिक बात कोई आनी ही नहीं चाहिए। अब मैं आपको बता दूं, प्रोटोकॉल क्या कहता है कि किसी भी प्रदेश के अंदर जब प्रधानमंत्री का दौरा होता है तो जो आंतरिक घेरा होता है उसकी जिम्मेदारी एसपीजी को होती है, और जो बाहरी घेरा होता है उसकी जिम्मेदारी वहां की राज्य सरकार के प्रशासन के पास होती है। तो ये किस तरह की बात की जा रही है? चाहे वो पंजाब हो, वेस्ट बंगाल हो या तमिलनाडु हो, ये तमाम मैं सीमावर्ती राज्यों की बात कर रहा हूं। और जब विशेषकर वहां से बॉर्डर जो है 10 किलोमीटर की रेंज में है, आप किस तरह इस तरह को मतलब चर्चा को एक अलग डायरेक्शन में ले जा सकते हैं? मैं तो बड़ा हैरान हूं। बिल्कुल समझने वाली बात यह है कि जब एसपीजी के पास जब इनपुट्स आते हैं, मानता हूं मैं इस बात को, आप एक सपोर्टिव हैंड हैं, तो आपके पास क्या इनपुट्स नहीं है इस तरह के? और क्या यह पहली बार हुआ है कि किसी प्रधानमंत्री के द्वारा रूट में डायवर्जन की बात की गई हो? मौसम अगर खराब है तो सरफेस में जो सुरक्षा करना वनस्पति एयर उसके ज्यादा आसान होता है। ये तमाम सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं। और जब इस तरह का इनपुट्स आपके पूरे, जब एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि 10,000 पुलिसकर्मी उनकी सुरक्षा में सहायक के तौर पर तैनात थे, तो और तमाम राजनीतिक तौर पे आप बात कर रहे हैं 500-700 ही लोग वहां गए थे, तो जब इतने बड़ी संख्या में सुरक्षा कर्मी तैनात हैं, एजिटेटर जो वहां थे वो कितने लोग थे? लाखों में तो नहीं होंगे ना। वो 10,000 सुरक्षा कर्मी कहां थे? बिल्कुल, हमारे पास शैलेंद्र जी, हमारे पास तो कुछ विजुअल्स, कुछ स्टिल फोटोग्राफ्स भी हमारे पास आए हैं। मैं चाहूंगा अपने पीसीआर से कि वो दिखाएं हमारे दर्शकों को, और अनुज आत्रे जी को भी दिखाएं कि जो प्रदर्शनकारी थे और जो सुरक्षा बल थे वहां पे, जो पुलिस थी वहां पे, उनके साथ बैठ करके चाय पी जा रही थी। यानी पहले से सब कुछ तय था, और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये साजिश थी, ये चूक नहीं है, ये कोई अनायास हुई घटना नहीं है, बल्कि एक साजिश है। मैं चाहूंगा कि वो दिखाएं विजुअल, अनुज आत्रे जी भी दिखाएं। ये देखिए, वो ये उस दिन का विजुअल है वहाँ पे, जो प्रदर्शनकारी वहाँ पे थे वहाँ पे। इसके अलावा जो है वो इन प्रदर्शनकारियों ने वहाँ के लोगों, वहाँ सुरक्षा की व्यवस्था में लगे जो पुलिसकर्मी हैं, उनको चाय बांटी जा रही है प्रदर्शनकारियों की तरफ से। यानी किस तरीके से
किस तरीके से ये सारी चीजें हुई हैं, इस तस्वीर को देख करके साफ हो जाना चाहिए। और अनुज जी, मैं आपसे चाहूंगा जवाब देना। आप जो कह रहे हैं कि सुरक्षा कर्मी थे वहां पे और ये सारा रूट जो है पहले से वहां पर बैठे हुए थे और इस रूट पे उनको नहीं जाना था, अचानक चेंज हुआ था, जो आपके मुख्यमंत्री ने भी कहा है, तो क्या आपको लगता है कि ये जो सुरक्षा व्यवस्था में जो पुलिसकर्मी वहां पर थे और जिस तरीके से पुलिसकर्मियों को चाय पिलाई जा रही है प्रदर्शनकारियों की तरफ से, क्या आपको लगता है कि पुलिस उनको हटाने के लिए तत्पर थी या हटाना चाहती थी? कैसे ना कहें कि यह साजिश थी? अनुज जी। देखिए मुकेश जी, पहली बात तो ये मैं कहूं कि आप बार बार कह रहे हैं कि आपके मुख्यमंत्री, मुझे लगता है मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री वो किसी एक पार्टी या किसी एक व्यक्ति के नहीं होते, वो जितने मेरे हैं उतने ही आपके मुख्यमंत्री। ठीक है, मैं इस गलती को जितने मान लिया। प्रधानमंत्री आपके हैं उतने प्रधानमंत्री ठीक है, ठीक है, वो आपकी पार्टी के हैं मुख्यमंत्री, मैं इस नाते बोल रहा था। जी जी जी। दूसरी बात ये रही कि देखिए, कोई भी प्रदर्शनकारी कहीं भी इस देश में सबका प्रदर्शन करना लोकतांत्रिक अधिकार है। चाहे पंजाब हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, कोई भी देश का किसी भी हमारे प्रांत की बात करें तो वहाँ के लोगों को सरकार की नीतियां जो उनको नहीं पसंद आती उसके खिलाफ उनका प्रदर्शन करना उनका नैतिक अधिकार है। और वहीं सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि प्रदर्शनकारियों के लिए शांति भंग ना करे। किसी क्या बात कर रहे हैं आप, क्या बात कर रहे हैं आप अनुज आत्रे जी? अभी आपने कहा और आपके मुख्यमंत्री यानी जो पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने कहा कि 15 से 20 मिनट लगा रूट को खाली कराने में। तो खाली तो करवा नहीं रही थी पुलिस, उनके साथ तो जुगलबंदी कर रही थी, चाय पी रही थी, तो खाली कहाँ करवा रही थी? वो तो चाह रही थी कि प्रधानमंत्री के काफिला रुका रहे वहां पर और कोई हादसा हो जाए वहां पर प्रधानमंत्री के साथ। आखिर अगर ऐसा नहीं होता तो प्रधानमंत्री ने असुरक्षा खुद महसूस किया। अगर एयरपोर्ट पर जाकर के प्रधानमंत्री ने जो बयान दिया है चन्नी के अधिकारियों, पंजाब पुलिस के अधिकारियों के साथ, उन्होंने कहा कि अपने मुख्यमंत्री से जाकर के कह दीजिए कि मैं सुरक्षित यहां पहुंच गया हूं और मेरी जान को कोई खतरा नहीं है। आखिर ये बोलने की जरूरत प्रधानमंत्री को क्यों पड़ी? मुकेश जी, आप तो एक बहुत वरिष्ठ और सुलझे हुए और गंभीर पत्रकार और एंकर हैं। आप क्या कहना चाहते हैं कि ये जो विजुअल्स आ रहे हैं वीडियो के, कि जिस समय प्रधानमंत्री जी जाम में फंसे हुए थे और उस समय पंजाब की पुलिस जाम ना खुलवा करके प्रदर्शनकारियों के साथ उसी समय चाय पी रही थी? क्या बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये उसी समय की तस्वीर है। ये पूरे दावे के साथ मैं कह रहा हूं और पूरी ये तस्वीर हमारे पास 4 घंटे पहले आई थी और तहकीकात करने के बाद मैं 7 बजे दिखा रहा हूं। अनुज जी, मेरी बात सुन लीजिए, ये सरासर गलत फुटेज है, इसको आप थोड़ा सा जांच करवा लीजिए, नहीं तो कहीं ना कहीं कुछ नहीं, ये बिल्कुल जांच करने के बाद ये फुटेज मैं पूरे विश्वास के साथ चला रहा हूँ। 4 बजे की आए हुए फुटेज है ये, और ये उसी समय के फुटेज है। देखिए, इस तरह का दिखाने से कहीं ना कहीं मीडिया के बंधुओं को देखिए ये क्या है ना जी, आपके पास इसके अलावा कोई डिफेंस नहीं है ना अनुज जी, इसीलिए आप कह रहे हैं जो मुख्यमंत्री कह रहे हैं चन्नी, वो जो आप कह रहे हैं। आखिर इस बात को बताइए, जब प्रधानमंत्री की सुरक्षा में लगे हुए सुरक्षा दस्ता के लोग जब मुख्यमंत्री को जब फोन कर रहे थे तो फोन क्यों नहीं उठाया उन्होंने? मैं मुकेश जी माफी के साथ कहना चाहता हूँ, मैं ऐसे चर्चा नहीं करने दूंगा, कर पाऊंगा। आप मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं, जब मैं बोलता हूँ आप टोक देते। चलिए आप बोल लीजिए, मैं आपको पूरा मौका दे रहा हूँ, बोल लीजिए। आप पूरे सवाल कर लीजिए, उसके बाद में मेरे को कम से कम बोलने दीजिए। आप बुलाते हैं, नहीं ठीक है, आप बोलिए। देखिए, आपका दावा अपनी जगह ठीक हो सकता है, लेकिन मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि इस तरह की फुटेज का ऐसे दावा मत कीजिए, समस्या आ जाएगी आपको। ठीक है, जवाबदेही चैनल्स की भी होती है इस देश में। ये इस तरह से अफवाह फैलाना, इस तरह से झूठी खबर चलाना, ये भी कहीं ना कहीं अपराध की श्रेणी में आता है। बिल्कुल आता है, बिल्कुल आता है। ये जिस समय की आप जो दावा कर रहे हैं, ये सरासर गलत दावा है। ये उससे कई घंटे पहले की बात है कि जब वहां पर प्रदर्शनकारी पहले से बैठे हुए थे और ठंड का समय है, पुलिस वाले वहीं बैठे हुए थे और उन्होंने चाय की अगर व्यवस्था कर रखी थी। देखिए यही बात, किसी भी प्रदेश के बस आपने वही बात कह दी जो मैं चाह रहा था। मतलब आपको पता है कि ये प्रधानमंत्री का रूट है, 2 घंटे 3 घंटे पहले से पता है प्रधानमंत्री का रूट है। वहां प्रदर्शनकारियों को बुला करके वहां की पुलिस उनके साथ चाय पी रही थी और ठंड भगा रही थी। क्या कह रहे हैं आप अनुज जी? देखिए, अरे 2 घंटा पहले के हो या 2 घंटे बाद की तस्वीर हो या तत्काल उस समय की हो, उस रूट की तस्वीर है ना जहां से प्रधानमंत्री के काफिले को गुजरना है। ये रूट तो पुलिस को तो पता था ना, जो भाई प्रधानमंत्री का रूट यहां से निकलने वाला है। सवाल दागते रहेंगे, जवाब भी ले लिया कीजिए। जवाब बताइए, आप ही से है। प्रधानमंत्री ने हेलीकॉप्टर से जाना था, सबको जानकारी है, लेकिन लास्ट मोमेंट पे मौसम खराब होने की वजह से उनका बाय रोड जाना हुआ और उसमें 3 रूट उनके वहां पर उनको प्रस्तावित है जिस रास्ते में से जाना था। और तीनों रास्तों में एसपीजी ने अपना सर्वे किया था, एसपीजी ने बाकायदा अपनी रिपोर्ट दाखिल की थी और ये एसपीजी ने तय किया कि हमें इस रूट से जाना है। ठीक है। और ये अचानक
से वहां पर नहीं आके बैठे, वो बैठ चुके थे वहां पर आकर के, कुछ देर पहले ही आकर के बैठ गए। यही बात तो मैं कह रहा हूँ, जो 3 रूट को जिसको एसपीजी ने फाइनल किया था, तीनों को सैनिटाइज करके रखा जाना था ना, के विरोध में वो लोग वहां बैठे थे। तीनों को सैनिटाइज करके रखा जाना था ना, आपके हिसाब से 3 रूट फाइनल किया था तो तीनों को सैनिटाइज करके रखा जाना था। अगर किसी भी तीनों में से किसी भी रूट पर अगर प्रदर्शनकारी बैठे हैं तो उनको नहीं बैठे देना चाहिए था, पुलिस को वहां से हटाना चाहिए था उनको, लेकिन पुलिस चाय पी रही थी। यही तो मैं पूछ रहा हूं आपसे। देखिए, पुलिस ने तो दिल्ली की पुलिस ने दिल्ली के बॉर्डर से हटा दिया क्या किसानों को? अब फिर आप उधर चले आए अनुज जी, आप कह रहे हैं आप उधर चले आए, मैं भी आपको बड़ा जिम्मेदार नेता मानता हूं। कैसे चले आए बताइए? 2 चीजें देखिए, एक तो पुलिस वहां चाय पी रही थी प्रदर्शनकारियों के साथ बैठ करके, उनको पुलिस को पता था कि ये प्रधानमंत्री का रूट है, और निश्चित तौर पे ये जो साजिश है, जिसलिए साजिश को मैं कह रहा हूं कि इसमें निश्चित तौर पे आपके सरकार के लोग भी शामिल हैं, तभी उनको पता है, तभी ये किया जा रहा है, जानबूझ करके किया गया है। जो आप बात कर रहे हैं, आपकी बात से ये साबित हो रहा है। एक सवाल का और जवाब दीजिए कि जब सुरक्षा काफिले की तरफ से प्रधानमंत्री की सुरक्षा में लगे हुए अधिकारी जब मुख्यमंत्री को फोन कर रहे थे तो मुख्यमंत्री ने फोन का जवाब क्यों नहीं दिया? आखिर किस बात की? अगर प्रधानमंत्री के काफिले की तरफ से फोन किया गया है, प्रधानमंत्री उनके स्टेट में है, उनको पता है रूट चेंज हुआ है, उनको पता है कि मौसम खराब होने के कारण जो है हेलीकॉप्टर से नहीं जाकर के सड़क मार्ग से प्रधानमंत्री जा रहे हैं, और उस दौरान फोन किया गया, तो मुख्यमंत्री कौन सा ऐसा काम कर रहे थे जो प्रधानमंत्री के काफिले का फोन नहीं उठाए? हाँ, आगे आपके प्रश्न देखिए, आपने लगातार प्रश्न पे प्रश्न, इतने सारे प्रश्न कर दिए हैं कि मुझे याद भी नहीं कि आपके पिछले प्रश्न क्या थे और मैं क्या इसका उत्तर दूं। कृपया एक एक करके प्रश्नों का उत्तर पहला सवाल मैंने पूछा जो कि 3 जो रूट थे, तीनों रूट को सैनिटाइज होना चाहिए था, वो क्यों नहीं था? अगर तीनों में से किसी एक रूट पर लोग बैठे हुए थे तो क्यों बैठे हुए थे? तीसरा सवाल था कि वहां सुरक्षा कर्मी चाय क्यों पी रहे थे? चौथा सवाल मेरा ये था कि प्रधानमंत्री के काफिले से जब फोन गया चन्नी के ऑफिस में तो मुख्यमंत्री ने बात क्यों नहीं की, फोन क्यों नहीं उठाया? जवाब भी लेना, थोड़ा सा जवाब भी लेते हैं सुदर्शन न्यूज पे, या सिर्फ प्रश्न होते हैं? नहीं, आपने पूछा तो मैंने दोहरा दिया ना सवाल, आप बताइए। नहीं, थोड़ा जवाब भी तो लेने का थोड़ा सा जी, आप बोल सकते हैं, बोलने दीजिए जी। मैं एक एक प्रश्न का उत्तर देता हूँ आपका। देखिए, जिस तरह से आपने कहा निश्चित तौर पे तीनों रूट सैनिटाइज करके रखे गए थे जी, लेकिन जिस तरह से दिल्ली में किसानों को 1 साल तक भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार, दिल्ली पुलिस उनको नहीं हटा पाई क्योंकि किसान थे वो पे, और अचानक किसान आकर के वहां पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का वहां से रास्ता था जाना था और उनके विरोध में वो आकर के बैठे थे। और ये इन तीनों रूटों में से किस रूट पे जाना है, एसपीजी ने बाकायदा सर्वे करने के बाद ये फाइनल किया था कि हमें इस रूट से जाना है। पंजाब की पुलिस का उसमें कोई सही नहीं था, बावजूद उसके पंजाब की पुलिस ने अपने एसएसपी को वहां के सस्पेंड कर दिया है, कार्रवाई भी कर दी है। पंजाब कांग्रेस कभी नहीं इस तरह के, हम लोग चाहे पंजाब की कांग्रेस हो कहीं कांग्रेस हो, हम लोग कभी इस तरह की गंदी राजनीति में नहीं पड़ते हैं। प्रधानमंत्री किसी भी दल के रहे हो, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी सुरक्षा, उनका प्रोटोकॉल का पालन करना हमारा सर्वोपरि है। देखिए ना, पंजाब सरकार ने निश्चित तौर पे तत्काल प्रभाव से वहां के एसएसपी को सस्पेंड कर दिया, लेकिन क्या वजह थी? अब इस बात का भी जवाब पूछना चाहिए इन लोगों से कि प्रधानमंत्री केवल 15 मिनट के विलंब की वजह से अपना प्रोग्राम क्यों कैंसिल कर देते? इतना बड़ा प्रोग्राम उनका फिरोजपुर की रैली, आप ये 5 साल बाद पंजाब पहुंचे हैं, 5 साल बाद पंजाब पहुंचे हैं, अपने 1 लाख कार्यकर्ताओं से मिलने का उनका कार्यक्रम था। क्या वजह थी कि क्यों उन्होंने वहां से कैंसिल करके और घबरा करके वापस चले गए? वो घबरा के वापस नहीं गए हैं, उनकी जान को कहीं कोई खतरा नहीं आया था। तो आपके कहने का मतलब जो प्रधानमंत्री ने जो कहा है बठिंडा एयरपोर्ट पे, इसका बहाना बनाया गया, वो गलत कहा है उन्होंने, जाम का बहाना बनाया गया, जाम लगने का बहाना बनाया गया। ठीक है हमारे साथ चंद मोहन जोशी जी ये कुछ बोलना चाह रहे हैं। जोशी जी जवाब दीजिए। ये बात बना रहे हैं, क्या बहाना बनाया गया? पहली बात तो ये है कि होम सेक्रेटरी या डीजीपी कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट से कहीं ना कहीं से फॉल्स स्टेटमेंट आई कि नहीं आई, फॉल्स क्लियरेंस आई कि नहीं आई यहाँ पे। अब दूसरी बात ये है, ये बोल रहे हैं यहाँ पे इनको पता है कुछ नहीं, फैक्ट्स वहां पे कह रहा था, जो इनको बात बोलते जा रहे हैं उसको इफेक्ट कर रहे हैं। आप देखिए, फ्लाईओवर के ऊपर काफिला रुका था, फ्लाईओवर के ऊपर, यानी कि इन लोगों की पहले लीक हुई प्रधानमंत्री की रूट सिस्टम, वहां से लीक डेफिनेटली हुआ, अगर वो नहीं हुआ तो फॉल्स क्लियरेंस क्यों दी गई उनके काफिले को? तीसरी बात, अगर इनको लगता था कि इनकी तरफ से कोई ऐसी गलती नहीं थी तो एसएसपी को क्यों सस्पेंड किया इन लोगों ने? भाई पुलिस वालों ने तो वही चीज फॉलो करनी है ना जो आप लोग उन लोगों के इंस्ट्रक्शन दोगे। और यहां पर प्रधानमंत्री की जान को बिल्कुल खतरा था क्योंकि यहां पे यू टर्न हुआ है और कहां पे गाड़ियां खड़ी की 15 से 20 मिनट, मजाक बनाकर रखा इन्होंने फ्लाईओवर के ऊपर, यानी कि वो रोड नहीं था। और वहां पे जो गांव है, वो गांव का नाम प्यारेआना के पास, वहां के किसानों ने एक और चैनल को प्रॉपरली बोला वहां पे
कि प्रधानमंत्री का काफिला यहां से गुजरेगा, ये कह रहे हैं, गलत बात फैला रहे हैं। अनाउंसमेंट हुई वहां पे कि प्रधानमंत्री का काफिला भी आ रहा है, यानी कि पहले ही ये सारी इंफॉर्मेशन जो कि टॉप सीक्रेट इंफॉर्मेशन होती है वो लीक की गई यहां से। क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल, ये जानकारी हमारे पास भी है, लेकिन मैं इसकी पुष्टि नहीं कर रहा हूं, मैं भी पुष्टि नहीं मेरे पास भी, इसीलिए मैं उसको दिखा नहीं रहा हूं। ये जानकारी भी हमारे पास है और ये अनाउंसमेंट भी है, लेकिन मैं अभी नहीं दिखा रहा हूं क्योंकि मेरे पास पुष्टि नहीं हुई है उसकी। आप कह रहे हैं अगर बीजेपी के नेता है वहां से हैं तो आप कह रहे होंगे तो मैं इस बात को मान लेता हूं, और इसका जवाब भी अनुज आत्रे जी मैं चाहूंगा कि आप दें। और एक सवाल जो मेरा और था, जी एक प्लानिंग वाली बात मैं बताऊं। प्लानिंग देखिए, अगर ये उनकी जान को खतरा नहीं था तो सिस्टम के अकॉर्डिंगली उनका जो काफिला था वो फ्लाईओवर के ऊपर ही क्यों रोका गया? ये सबसे बड़ा प्रश्न है। फ्लाईओवर के ऊपर क्यों रोका गया और वहां से यू टर्न लेकर जाया गया? आप कह रहे हैं आगे रास्ता गया। कहीं ना कहीं इन लोगों की ये एक इतनी होची घटिया राजनीति पे आ रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री, और 15 मिनट कहते और प्रधानमंत्री हैं वो कोई आम लोग नहीं। आप किसी हाई कोर्ट में जज भी जाते हैं या कोई और वीआईपी जाता है तो उसका रूट सैनिटाइज करके आगे पीछे किया जाता लोगों को। प्रधानमंत्री के रूट को सैनिटाइज ना करना और उसके ऊपर ये ऐसा लॉजिक दे रहे हैं, इतना बिल्कुल। और एसएसपी को सस्पेंड करके आप अपना पल्ला नहीं झाड़ सकते, त्यागपत्र मुख्यमंत्री को देना चाहिए। अनुज जी, जिम्मेदारी उनकी, स्टेट को हेड वो कर रहे हैं, तो चन्नी जी को अगर उनको लगता है कि सुरक्षा में चूक हुई है तो सजा केवल एसएसपी को क्यों मिले? मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। मुकेश जी, इनके जो होम मिनिस्टर हैं वो कोई और है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा केवल स्टेट गवर्नमेंट सिंह जी रंधावा है, और वो इस चीज को देखिए गंभीर विषय है, ये कोई आम विषय नहीं है। ये प्रधानमंत्री वो सुरक्षित निकाल के वापस ले गई वहां पे एयरपोर्ट पे, तो ये उनकी जिम्मेदारी थी, उसको निभाया उन्होंने। मेरी बात मतलब अगर उनको जो वो एरिया था भी थे वो एरिया तो ये भी बीएसएफ के अंदर जिम्मेदारी अधीन उस आता है। टाइम सुरक्षा कर्मियों की थी। उन्हें कहीं ना कहीं अंदेशा हुआ कि प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा बॉर्डर से 60 किलोमीटर दूर का एरिया अपने बीएसएफ के जान को खतरा है। जुरिस्डिक्शन में ले लिया। बताइए, अगर बीएसएफ के जुरिस्डिक्शन में भी एरिया आता वापस जाते है तो कहीं ना कहीं आप मजाक बना रखे प्रधानमंत्री जी के रूट का। केंद्रीय गृह मंत्रालय आप कह रहे 3 रूट बता रहे हैं आपके मुख्यमंत्री। एक मिनट जोशी जी, एक मिनट जवाब ले लीजिए, अनुज जी को जवाब दे रहे हैं। जी अनुज जी बताइए। जी अनुज जी एक करके चर्चा करें जोशी जी थोड़ा सा। देखिए, वो जो एरिया है वो कहीं ना कहीं बीएसएफ के अधीन आता है। अभी आपकी ही सरकार ने पार्लियामेंट में बिल पारित करके उसको बीएसएफ के अंडर कर दिया था वो एरिया। तो सीधा सीधा ये तो गृह मंत्रालय और अमित शाह जी के सीधा सीधा चूक होती है। एसपीजी सीधा उनके अंडर आती है, बीएसएफ सीधा उनके अंदर आती है, पंजाब पुलिस तो तीसरे नंबर पर आती है। भाई तो ये चीज चन्नी को, मुख्यमंत्री जो है चरणजीत सिंह चन्नी, ये उनको नहीं पता, आपको पता है, तो वो क्यों अपने एसएसपी को सस्पेंड कर दिए हैं? नहीं देखिए, अरे आप उनको सस्पेंशन वापस लीजिए फिर उनसे। मुख्यमंत्री होने के नाते। चलिए, हमारे पास समय की कमी है। राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पे हमारे साथ सत्येंद्र जी बैठे हुए, मैं उनसे आखिरी कमेंट चाहूंगा। सत्येंद्र जी, क्या आपको लगता है ये सही में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में भारी चूक है और किसी भी तरीके की साजिश की तरफ इशारा करती है? कि आपको लगता है ये पूरा घटनाक्रम है कहीं ना कहीं साजिश की तरफ इशारा करता है? मैं तो बड़ा हैरान हूं। अभी जैसे कांग्रेस के मित्र के द्वारा एक इनपुट दिया गया कि जो बॉर्डर है उसके पास का 60 किलोमीटर का जो टेरिटरी है वो बीएसएफ के अंदर है। अरे श्रीमान जी, बीएसएफ क्या जो सिविल अफेयर्स है उनको टैकल करता है क्या? जो स्टेट पुलिस होती है, अगर मान लीजिए किसी को किडनैपिंग हो गई है या किसी भी तरह की सुरक्षा है, ओवरऑल किसी भी तरह की सुरक्षा है, सिविल अफेयर्स जो है वो वहां स्टेट की पुलिस की जिम्मा होता है। तो आप किस तरह बीएसएफ और कहीं एसपीजी इनको हवाला आप दे रहे हैं? मैं अभी जो आपके द्वारा इनपुट दिया जा रहा है कि लास्ट मोमेंट में अगर मान लीजिए आपके पास इनपुट आया कि उस रास्ते पे वो लोग बैठे हुए थे, आपने एसपीजी को क्या कम्युनिकेट किया कि वहां पर जो आपको एजिटेशन का सामना करना पड़ सकता है? ये बहुत ही सीरियस मामला है, ये बहुत ही सीरियस जांच का विषय है, इसकी गंभीर जांच होनी चाहिए। प्रधानमंत्री भाजपा का नहीं है, प्रधानमंत्री देश का है। स्वर्गीय इंदिरा गांधी को भी खोया है इस देश ने, राजीव गांधी को भी खोया है, सरदार बेन सिंह को भी खोया है। ये तमाम वो लोग हैं जो प्रशासनिक अमले जो हेड करते थे, चाहे राज्य को या देश को। ये बिल्कुल राजनीति से ऊपर उठकर मैं तो मांग करता हूं आपके चैनल के माध्यम से, होम मिनिस्ट्री को सीरियस जांच करनी चाहिए और अगर इसमें लग पाया जाता है तो सरकार के खिलाफ कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। और कहीं ना कहीं सरकार को अगर लगता था उनका प्रशासन ठीक काम कर रहा है तो फिरोजपुर के एसएसपी का निलंबन आप किस आधार पर कर रहे हैं? आप अपने ऊपर कहीं ना कहीं खुद पर चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। बिल्कुल
बिल्कुल, ये बहुत सारे ऐसे सवाल हैं अनुज जी जिसका जवाब जो है सरकार को देना पड़ेगा। और आपसे एक सवाल जो मैंने पूछा उसका जवाब अभी तक नहीं आया कि मुख्यमंत्री चन्नी ने फोन क्यों नहीं उठाया सुरक्षा काफिले का। प्रधानमंत्री के सुरक्षा काफिला की तरफ से जो फोन गया था उस फोन का उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जवाब नहीं दिया, आपने भी जवाब नहीं दिया। बीजेपी कोई भी सवाल पूछती है उसका जवाब नहीं दे, बात अलग है, लेकिन ये प्रधानमंत्री की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है और इसका जवाब आप लोगों को देना चाहिए। फिलहाल हमारे पास वक्त की कमी है। हमसे जुड़ने के लिए अनुज जी आपका, सत्येंद्र जी आपका और जोशी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आप जुड़े और अपनी बातें रखें। लेकिन प्रधानमंत्री की सुरक्षा में जो चूक हुई है, इस चूक की जांच गंभीरता से होनी चाहिए, क्योंकि ये चूक का मसला लगता नहीं है। जिस तरीके के घटनाक्रम सामने आ रहे हैं उन घटनाक्रमों को अगर आप जोड़ते हैं तो आपको लगेगा कि इसके पीछे कहीं ना कहीं कोई गहरी साजिश है जिसमें प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश भी शामिल है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।